जब देखो तब मुझे ही लगाई रहती है, कभी झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, खाना बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अम्मा जी छोटी बहू जूली को कुछ भी काम नहीं बताएगी। कभी वो इधर चले जाएगी, उधर चले जाएगी, मोबाइल देखेगी और घर का सारा काम मुझे ही बताती है, जैसे मैंने ठेका ले रखा है इस घर के लिए। सुबह 4 बजे से उठा देंगे, कहीं जल्दी उठो, खाना बनाना है, कोई ऑफिस जाएगा तो बच्चों के लिए टिफिन बना दो, तो कहीं दादाजी के लिए, दादी के लिए नाश्ता बना दो। बस हम ही तो दिखते हैं इनको, और कोई थोड़ा ना दिखता है इस घर में। मैं ना सच में बहुत पछता रही हूँ उस घर में शादी करके। बस सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, जैसे मैंने ठेकेदार लेके रखा हो। मेरा तो पूरा जीवन ही खराब हो गया इस घर में। गंवार समझ के रख लिया है मुझे, जैसे मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ बैल की बाप। बस काम कराना जानते हैं मुझसे बिल्कुल। अब पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि दिन भर मैं घर में काम ही करते रहूं, काम ही करते रहूं। देवरानी जी भी तो कर सकती है ना, उन्हें नहीं बताएंगे एक भी काम करने के लिए। खैर मैं आज बना देती हूँ खाना, क्योंकि दादी जी को खाना है ना, इसलिए अब मैं कल से बोलूंगी खाना एक टाइम का वो बनाएंगे, एक टाइम का मैं बनाऊंगी। मैं पूरा काम घर का करने वाली नहीं, मैं दोनों टाइम का खाना बनाने वाली नहीं हूँ। हाँ बहू, डाली बहू, तुम ना दादी जी के लिए चाय बना दो और रोटी बना दो। दोपहर का समय है ना, वो बोल रहे हैं कि वही खाऊंगी। हाँ हाँ माँ जी, बना रही हूँ अभी। डाली बहू, ऐसा मुंह क्यों बनाई हो? गुस्सा गुस्सा क्यों रह रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? डॉली, क्या बात है बहू, बोलो। नहीं माँ जी नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक बात बताओ माँ जी, इस घर में 2-2 बहू रहती हैं। हम ही ने ठेका ले रखा है क्या घर के सभी काम का? अब देवरानी जी को देखो, वो इधर उधर घूमते रहती है, टीवी देखती रहती है, जब देखो तब फोन में ही लगी रहती है। और ये सुन्नू को देखो, वो भी घूमते रहती है, बिल्कुल मेरे काम में कोई मदद नहीं करते हैं। अब मैं गांव की हूँ तो क्या मैं दिन भर काम ही करती रहूंगी? और वो शहर की है, बड़े घर की बेटी है, तो क्या वो एक भी काम नहीं करेगी यहाँ? और क्या देवरानी जी बहुत पढ़ी लिखी है, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, तो फिर मेरे से क्यों काम इतना कराया जाता है? चलो ठीक है, आज मैं अपनी सास को बताती हूँ और तुम्हारी दादी सास के पास से शिकायत पहुँचेगी, और शाम को सबको बुलाएंगे और बताएंगे। सच बात है ना, पूरे घर का ठेका तुमने थोड़ा ले रखा है, बहुत काम होता है घर में, मिलजुल के काम करना चाहिए ना। बताएंगी दादी सास उनको आज अच्छे से। नहीं नहीं माँ जी, मत बताना दादी सास को, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ। लेकिन कहीं ऐसा होता है क्या? देखो पूरा काम मेरे को ही करना पड़ता है ना। ठीक है, पहले तुम चाय बना दो और रोटी बना दो, उनको दे दो पहले, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ मैंने बना दिया है चाय रोटी। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। हाँ सुबह बोल रही थी ना दादी सास की मैं दोपहर को चाय और रोटी खाऊंगी, इसलिए मैंने बना दी। अच्छा काम किया तुमने, तुम मेरी तो अच्छी बहू हो। सभी हुकुम तो मुझ पर ही चलेंगे, किसी पे नहीं चलते हैं। देवरानी जी से तो बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों को, सारा ऑर्डर मेरे पर ही चलते रहता है। ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, ये बना दो। बस जैसे मैं कोई मिट्टी की या पत्थर की बनी होंगी, दर्द तो मुझे होता नहीं है। हाँ क्या हुआ जेठानी जी, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने? हाँ आओ देवरानी जी, खा लो, बना रखा है। अरे अरे, ऐसा क्या हो गया? ऐसी बात क्यों कर रही हो? हाँ इसलिए बोलती हूँ मैं कि अभी तुम दादी के यहाँ आए हुए हो, शहर में भी रहते तो क्या हुआ, लेकिन गांव में भी हो तो थोड़ा काम तो किया करो। और मुझे तो लगता है अब तुम गांव में ही रहोगी। देखो जूली, तुम अपने शहर में काम करो या ना करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन गांव में आए हो तो गांव में तो काम करना ही पड़ेगा। मुझसे इतना काम अकेले नहीं होता है, इससे अच्छा आना ही नहीं था शहर से, जब तुमको काम बनता नहीं। कामचोर मटक मटक के चल रहे हो जब से मैं देख रही हूँ दोनों को। हाँ बस एक डाली बहू दिखती है तुमको, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ये बात है, इसलिए हमारी जेठानी रानी इतनी हाइपर हो रही है, इतना गुस्सा आ रहा है हमारी जेठानी रानी को। हाँ ओहो, गुस्सा तो 7वें आसमान में है मेरी जेठानी का, और आंखें तो नीली पीली हो रही है। एक बार बताओ जेठानी जी, मैं तो आ नहीं रही थी
मुझे गांव में रहना पसंद नहीं है, लेकिन दादी सास ने रट लगा दी थी, जूली को लाना, जूली बहू को लाना, जूली बहू को लाना, इसलिए मैं आई हूँ। और अम्मा सास भी बोलने लगी जूली आ जाओ एक बार, दादी सास याद कर रही है, इसलिए आई हूँ, नहीं तो मुझे कोई आने का शौक नहीं था गाँव में। और सुन लो जिठानी जी, मैं शहर में रहने वाली, मुझे ऐसे चूल्हा उल्हा में खाना बनाना आता नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है, और ऐसे मुझे गवारों वाला काम और अठिया पने का काम करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। और जिठानी जी, तुम तो गांव में करी हो, मैके में भी चूल्हे में ही खाना बनाते थे, और जब शादी होके आई हो तो यहाँ भी चूल्हे में ही खाना बनाते हैं, तो ये सब काम तुमको अच्छे से आता है, तुमको तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तो बनाऊंगी ही। मैंने जैसे सबका ठेका लिख रखा है ना कि सबको मैं बना के खाना खिलाऊंगी। हाँ देवरानी जी, खाना आता है, बस तुम्हारे तो मैके में नौकर चाकर रहे होंगे बहुत, और सिर्फ तुमने खाए होंगे बैठे बैठे, हाथ मुंह भी धुलाते होंगे, खाना वाना भी खिलाते होंगे तुम्हारा। क्यों जी? क्यों जूली देवरानी, मैंने बोली ना सही सही बोलो तो लग जाती है तुमको। हाँ देखो जिठानी जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से तुम मैं ताने पे ताने दिए जा रहे हो। चूल्हा जल रहा है इधर धक 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 धक, और कढ़ाई रख दी है और कुछ बना तो नहीं रही हो। जैसा तुम्हारा चूल्हा जल रहा है वैसा तुम्हारा दिल दिमाग सब और जबान भी जल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो देवरानी जी, अभी तो तुम मेरे नजर के सामने से हट जाओ। वैसे भी मैंने अम्मा से कह दिया है, अभी दादी सास सबकी क्लास लगाने वाली है, तब बता देना कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये सब पता चल जाएगा। जूली तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे वैसे भी किसी की बकवास सुनना नहीं है, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है बकवास सुनने की। तुम तो अभी यहाँ से चली ही जाओ। ओह माय गॉड, तुम तो तहजीब ही भूल गई हो। मैं छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोली जाओगी। बोलना आता है तो बोलो ना, बोलने के लिए तो तुम बनी हो। बस जूली तुमको इतना ही तो आता है, मुंह चलाना, और यही सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने, बस ससुराल में जाना और मुंह चलाना, चबर 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 चबर, और खा लेना, पलंग तोड़ना, और उसके आगे कुछ नहीं कहना। अगर किसी ने कुछ कह दिए तो बोल दिए कि हम तो बड़े घर के हैं, मैं तो बड़े बाप की बेटी हूँ। देखो दीदी, हम तो नटकट्टी है, नटकट्टी। हाँ, आप तो नटकट्टी नहीं हो ना, अपनी नाक तो बचा लो। चलो मैं बुरी ही सही, लेकिन मुझे ऐसे घटिया बातें पसंद नहीं है। ये सब क्या चल रहा है डॉली जूली? ये गांव है, और इतना तेज तेज बोलोगी तो क्या बोलेंगे गांव वाले, बताओ। और दादी सास सब सुन रही है जरा कमरे से, और उन्होंने मुझे भेजा है, देखो वहाँ क्या ची 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 पोपो पोपो और कर रही है बहू। देखो दादी कितना गुस्सा आ रही है, और दोनों को बुला रही है, चलो जल्दी जल्दी। माँ जी बस मैं तो खाना बना रही थी, ये जूली आके बस क्या 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 बोली है, मुझे पूछ लो इससे। मैंने कुछ नहीं बोला है सासू जी, बस मैंने इतना ही पूछी कि खाना बन गया है, तो बस ये हाइपर हो गई और मुझे कुछ बोलने लगी। मैंने कुछ नहीं बोला अम्मा जी, मैं सही बता रही हूँ सासू जी, मैंने कुछ नहीं बोला। कैसे यकीन दिलाऊं तुमको, मैंने कुछ नहीं बोला, सच में कुछ नहीं बोला, कसम आपकी। ठीक है, दादी ने बुलाई है, चलो वहीं सुन लेना, हम यहाँ के मालकिन नहीं है, जो भी यहाँ चलता है दादी सास का चलता है, तो जो भी सुनाना है वहीं जाके सुना देना तुम, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी। हाँ रामवती बहू, इनको सबको समझा दो, हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर ऐसा कुछ हुआ लड़ाई झगड़ा तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है? मैं चल रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं डाली और शशि बहू को समझा दूंगी।